जग में जता पहले उगे सूरज देव, कोसी कमला बलानियो। वही मिथिला में घर मोरे भैया, विद्यापति जी के गाम यो। वही मिथिला में घर मोरे भैया, विद्यापति जी के गाम यो। जग में जता पहले उगे सूरज देव, कोसी कमला बलानियो। वही मिथिला में घर मोरे भैया, विद्यापति जी के गाम यो। देखिए, हम उस मिथिला से हैं जिस मिथिला में विद्यापति जी के घर भगवान शिव उगना बनकर आए थे और उनके घर में चाकरी करते थे, जहाँ की बेटी सीता जनक जी के घर में जन्म ली थी। और बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयासों के बाद रामचंद्र जी से उनकी शादी होती है और राजा जनक जी बहुत ही ज़बरदस्त प्रण किए थे कि मैं अपनी लड़की को उसी से शादी करूंगा जो शिव के द्वारा दिए गए धनुष को तोड़ेंगे। और कल शायद हमारे मिथिला में विवाह पंचमी का प्रयोजन है। और विवाह पंचमी में मतलब अयोध्या से बारात आते हैं और बारात के साथ बहुत सारे लोग आते हैं अयोध्या से। और अयोध्यावासी हमारे मिथिला में जनकपुरी आकर और उनकी शादियों को मतलब राम और सीता की शादियों को देखने का प्रयास करते हैं। तो कल है विवाह पंचमी, तो आप सभी मिथिलावासी को विवाह पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज अपने खेतों में धान की थ्रेसिंग करवाने आया हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने खेत में पहुंचा हूं और मुझे इस खेतों को देख के बहुत ही खुशी मतलब महसूस हो रहा है, क्योंकि कई 2 साल 2.5 साल के बाद करीब मैंने अपने खेत में धान के खेत में आया हूँ। और आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भाई बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं और उनको धान की खेती के बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे मतलब वो मतलब पूछते रहते हैं कि धान कैसे होता है। जैसे राजस्थान से हैं, चाहे यूपी में तो है, पर राजस्थान हरियाणा में भी कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। तो उनको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि धान को कैसे चावल बनाने में हमारे घर के हमारे देश के किसान मतलब कोशिश करते हैं और उस धान को चावल में तब्दील करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप, जिसको पुआल बोलते हैं, जो मवेशियों को खिलाया जाता है। और ये देखिए थ्रेसिंग किया जा रहा है। इस थ्रेसिंग के माध्यम से इस पुआल को एक तरफ किया जा रहा है और अन्न जो होता है उस अन्न को एक तरफ किया जा रहा है। तो आप सभी देखने का प्रयास करें। ये देखिए कितना अच्छा रखा हुआ है, छल्ली का छल्ली धान का बोझा है और इस धान के बोझा में से धान निकाला जाता है। देखिए ये बोरी रखा हुआ है मस्त भर के धान। हमारे गाँव के किसान है एक तरफ धान हो रहा है और एक तरफ ये जो मवेशियों को खिलाने का जो काम करते हैं। ये देखिए ये मवेशी का जो हमारे घर में मवेशी खाते हैं, जैसे गाय भैंस बैल, जिनको हम लोग खिलाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब खेत में आते हैं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है और धूल की तरह ओह देखिए भर के देखिए थ्रेसर पे कैसे देखिए
देखिए धान जब कट गया है खेतों में उसका सीन है ये। और ये है अरहर का पेड़। देखिए हम लोग कितना चाव से अरहर की दाल को खाते हैं। लोग बोलता है कि कैसे अरहर होता होगा। ये देखिए ये मेर है जिसको हमारे गांव की भाषा में आरी बोला जाता है। और इस मेर पे खेतों के साइड में जो मेर होता है ना, जब खेतों को घेराव किया जाता है, उस मेर पे ये अरहर का पेड़ लगा हुआ है। और ये जब पक जाएंगे, मतलब अभी हरा हरा पेड़ है और ये धीरे धीरे हरा से लाल के रूप में परिणत हो जाएगा। इसका पत्ता भी अलग कलर का हो जाएगा, सूखा सूखा सा। और उसके बाद ये पत्ता के साथ साथ फल लगेगा। अभी हल्का हल्का फूल सा दिख रहा है इसमें, और ये फूल जो है फल में परिणत हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसकी कटाई होगी। और जैसे अभी धान आप लोग देख रहे हैं कि धान जैसे खेतों से निकाला जा रहा है, उसी तरीके से इसको भी काट के हम लोग अपने घर ले जाएंगे और वहाँ पे इसकी पिटाई होती है। और अब शायद थ्रेसिंग भी होने लग गया है इनका भी। तो आज हम भी आए हैं अपने खेतों में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कई सालों, मतलब लगभग 2 साल 2.5 साल के बाद अपने खेत में आया हूँ। और पता नहीं कितना खुशी हो रहा है मुझे। और मेरे पापा भी आए हुए मेरे साथ, पर मेरे पापा भी उधर गए हुए हैं। और ये देखिए जिस नदी से हमारे खेतों की सिंचाई का काम किया जाता है, उस नदी को दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये नदी लंबी चौड़ी नदी है और ये मतलब नेपाल से आया हुआ नदी है। ये देखिए सामने आप लोगों को नदी दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का सा। मैं आगे की कैमरा करके दिखाने का प्रयास करूंगा नदी को। ये देखिए नदी है, ये देखिए, ये देख रहे होंगे हरा हरा पानी दिख रहा है, ये नदी का दृश्य है। और ये नदी के साइड में भी लोगों ने अपना खेत बना रखे हैं और अरहर का भी पेड़ है। ये देखिए इस नदी का नाम है कटार नदी, जो हमारे खेत, हमारे गांव का नदी है। और बहुत ही प्यारा नदी है, जिसमें मतलब सालों साल तक पानी रहता है। शायद ये सूखता नहीं है। हम लोगों ने तो जब से देखा है तब से सूखा नहीं है ये नदी। और ये मेरा गांव है। और लोग शहर में जाते हैं तो पार्क में घूमने जाते हैं कि पार्क में घूमने चलो, और वहाँ काफ़ी सारे पैसों की खर्च होती है। और आज मैं बिना पैसे का पार्क आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें कोई खर्च नहीं है, फ्री का पार्क है। और डर भी लग रहा है, क्योंकि मतलब हो सकता है इसमें जानवर भी रहता है, सांप वाप भी मिल जाता है कभी कभी। ये देखिए कितना बड़ा नदी है, यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे, पूरा नदी दिखेगा। ये देखिए, देख रहे होंगे, देखिए लंबा पूरा ऊपर तक, नीचे से दिखाएंगे आपको नदी को। ये देखिए अब मैं इस नदी के किनारे ही बैठ गया हूँ और देखिए कितना हरा हरा पानी है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि आगे के लोगों को भी, आपके जो फ्रेंड होंगे वो भी देख सकें। और मैं तो खुश हूँ और आप लोग भी इस वीडियो को देख के खुश होइए। जो भाई बहन गांव में रहते हैं उनको तो लग रहा होगा अरे ये क्या कर रहा है यार, लेकिन नहीं, जो लोग कुछ दिनों के बाद शहर से जब वापस गांव आते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है वो उन्हीं को पता होता है। आज मैं कितना खुश हूँ, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है गांव में आके। ये देखिए चांद तारे फूल सबनम, तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम, तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम, तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल सबनम। ये देखिए यह है कुर्थी। कुर्थी, इससे दाल होता है, इसकी दाल बनाया जाता है और बहुत ही प्यारा दाल होता है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता होगा। और इसका बगिया बनता है, हमारे यहाँ भी मिथिलांचल में बगिया बनाने का काम किया जाएगा। हम उस धरती से हैं जहाँ पे राजा जनक जी,
जिनको विदेह राजा कहा गया था, और वो हमारे मिथिला में ही थे, और जिनकी लड़की सीता जी थी, और उनकी शादियां भी कल के दिन फिर से, जैसे बोलते हैं ना कि शादी एनिवर्सरी डे, मतलब शादी सालगिरह, उस तरीके से हमारे मिथिला में रामचंद्र जी का शादी समारोह मनाया जाता है और विवाह पंचमी के नाम से जाने जाते हैं। कल के दिन वह विवाह पंचमी है। तो आप संपूर्ण मिथिला वासी एवं संपूर्ण देशवासियों को क्या बोलते हैं, विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा गेहूं का खेत। जिस गेहूं के खेत में देखिए, अब ये गेहूं इनकी जन्मेशन हो चुका है। कुछ लोग अभी गेहूं खेत में डाल ही रहे हैं। देखिए ये गेहूं का कितना अच्छा पौधा है। देखिए अभी ये 10 दिन 15 दिन हुआ होगा इस गेहूं को। अब हम चलेंगे अपने गोभी। देखिए खेत में गोभी लगा हुआ है, इस गोभी को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तोहर पियाजी शहर के बबुआन छौगे बहिना, मोर पिया गाम के किसान। देखिए जूली झा जो हमारे मिथिला की गायिका है और वो बहुत ही अच्छा गाती है। वही एक गाना गाई थी जो कहती है अपने भाषा में, मैथिली भाषा में, कि तोहर पियाजी शहर के बबुआन छौगे बहिना, अमोर पिया गाँव के किसान। हो देखिए कोई अपने पति के बारे में बोलता है कोई कि मतलब मेरा पति जो है शहर में बाबू साहब हैं। तो हमारे मिथिला की गायिका जिनका नाम क्या बोलते हैं जूली झा है, और वो अपने गाने के माध्यम से कहती है कि अगर तुम्हारा पति अगर यानी क्या बोलते हैं शहर में जाके बाबू साहब है, पदाधिकारी है, तो मेरे पियाजी भी गांव के किसान हैं। और अपने गाने के माध्यम से कहती है कि तोहर पियाजी शहर के बबुआन छौगे बहिना, अमोर पिया गांव के किसान। देखिए ये गोभी लगी हुई है खेत में, जो बंधा गोभी बोलते हैं इसको, बंद गोभी है। और कितना मस्त गोभी का क्यारियाँ है। देखिए जो हमारे गांव के किसान किए हुए हैं। इसीलिए भारत को कहा गया है कि हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युग ने हमारा चित्र बहुरंगा, लिखा भूगोल पर युग ने हमारे चित्र बहुरंगा। हमारे देश की पानी अनोखी मूर्ति, हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति वगरती, हमारे देश की पानी, हमारे देश की पानी, हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति वगरती, हमारे देश की माटी, हमारे देश की पानी अनोखी मूर्ति वगरती, धरा क्या स्वर्ग पर भी जो गगन सोपान पर चढ़ती। तो हमारा जो मिथिला है वहाँ पे बहुत सारे अच्छी जगह है जहाँ पे आप घूम के पूरा आनंद ले सकते हैं और मज़ा आ जाता है। तो फिर से मैं थ्रेसिंग के पास पहुँचूँगा जहाँ पे धान निकाला जा रहा है, और मैं काफ़ी टाइम ले लिया। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक आईडी के साथ जुड़े हुए हैं और वो भी देख पाएँ, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा या ना लग रहा हो इसकी तो हमें पता नहीं। और ये देखिए ये पेड़ दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पेड़ का नाम है तार। ये है तार का पेड़, जो कहा जाता है कि कबीर साहब कह गए कि पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब तार और खजूर का जो पेड़ होता है ना, वो लंबा तो होता है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसका कोई काम नहीं होता। तो इसी का नाम है तार। और ये तार का पेड़ है जिस पेड़ का कहीं से कोई मतलब वैसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए कबीर साहब इसके ऊपर कहे
कि पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये देखिए सूर्य महाराज को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कहा जाता है वही मिथिला में घर मोरे भैया, विद्यापति जी के गाम यो। जग में जता पहले उगे सूरज देव, जग में जता पहले उगे सूरज, कोसी कमला बलानियो। मिथिला में घर मोरे भैया, विद्यापति जी के गाम यो। वही मिथिला में घर मोरे भैया रे भैया, विद्यापति जी के गाम यो। देखिए थ्रेसिंग हो गया है। अब आप लोगों को लास्ट थ्रेसिंग का सीन दिखा के फिर हम लाइव को एंड करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी और भी भाई बहन देख सके, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। सरसों का फूल रहते कि ना, हाँ अच्छा लगता। देखिए अब थ्रेसिंग हो चुका है और इसको आप लोग देखिए कितना मेहनत से पुआल निकला है। और ये यहाँ पे धान रखा हुआ है और इस धान को भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। हाथ में दे रहे, ये देखिए अब ये समाप्त हो चुका है काम यहाँ पे। अब हम लोग अपने गांव की तरफ चलेंगे। नहीं, हम हरियाणा में रही सर, हरियाणा में। हो गए अब यहाँ से लोग चलेंगे हमारे खेत की तरफ और अब हमारा भी थ्रेसिंग होना शुरू होगा। अभी हमारे पड़ोसियों का हो रहा था, अब हमारे खेतों की थ्रेसिंग होगी। ये रखा हुआ धान का जो आप वो देख रहे हैं भिन्न सा, जिसको यहाँ टाल बोलते हैं, उस टाल हमारे खेतों का है। और ये मेरा खेत है बड़ा सा। इस खेत को, इसी खेत से करके धान यहाँ रखा हुआ है और अभी इसका भी थ्रेसिंग करवाने का काम किया जाएगा। कहाँ गया चौपाल बैठ का, याद गाँव की आती है। कहा जाता है ना, कहाँ गया चौपाल बैठ का, याद गाँव की आती है। जो हमारे गांव के, क्या नाम था उनका, राजीव सिंह, गाने का काम करते हैं और उनका नाम है राजीव सिंह और वो बहुत अच्छा गाते हैं। कहते हैं कि गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल कि मुझको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो आज मैं अपने गांव आ चुका हूं और मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। और एक छोटी नदी दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिसको गांव में बोला जाता है नहर, और ये मेरे खेत के बगल से गुजरता है और इस नहर का मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इस खेतों, इस नदी, ये जो छोटा सा नहर देख रहे हैं, इस नहर का ज़बरदस्त लाभ है हमारे खेतों को, क्योंकि ये नहर और ये मेरा खेत
तो जस्ट बाजू में है, इसलिए इस नहर का ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है। जब भी इस नहर में पानी आती है तो सबसे पहला मुझे फ़ायदा होता है और मेरे खेत में पानी सबसे पहले आता है। तो आप लोगों ने देखा इस नहर को। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल कि मुझको बुलाता रहा, 4 पैसे कमा। ये देखिए, यह जलेबी का पेड़ देख रहे होंगे, ये कांटेदार पेड़ है। और जिस पेड़ में कांटा होता है ना, वो शायद या तो फूल देती है अच्छी और या तो फल देती है अच्छी। ये देखिए बड़े बड़े कांटे देख रहे होंगे आप लोग इस पेड़ में। ये कांटा देख रहे हैं, कांटा, ये कांटा जो है ना जलेबी का पेड़ है। और ये बहुत ही अच्छा मीठा प्यारा खाने में लगता है। और ये पेड़ है जलेबी का, जिसको हम लोग बचपन में लक्सी लगा लगा के तोड़ तोड़ के खाया करते थे। और आज ये देखने को भी नहीं मिलता है, बहुत कम हो गया है। तो इसलिए इस पेड़ को भी दिखाने का काम करेंगे। देखिए कितना अच्छा पेड़ है। इसमें जैसे गुलाब में बोला जाता है ना कि गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, वैसे ही इस पेड़ में कांटे तो है, लेकिन ये फल बहुत ही प्यारा देता है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा। बाय बाय, शुभ दोपहर, आप सबों को प्रणाम करते हैं इंड। जगत के ये रिश्ते झूठे हैं सारे।